नमस्कार। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र। हमारे पास उनके जीवन, उनके असाधारण ज्ञान, शौर्य और शहादत से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन जानकारियों से संभाजी महाराज की जो शख्सियत है, मतलब एक योद्धा, एक विद्वान, एक शासक, उसको समझना। हाँ, उनका जन्म, जैसा आपने कहा, 14 मई 1657 पुरंदर किले में। पिता शिवाजी महाराज, माता सईबाई, पत्नी यसुबाई और पुत्र शाहू महाराज। ये तो खैर बुनियादी जानकारी हो गई। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, हाँ। वो है उनका भाषाओं का ज्ञान। हाँ, वो तो है। कहते हैं कि संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ऐसी करीब 15 भाषाएं जानते थे वो। जी। ये उस जमाने के हिसाब से तो लगभग अविश्वसनीय सा लगता है। इसका कोई खास मतलब रहा होगा कूटनीति में या शासन में? निश्चित रूप से। अब सोचिए, एक शासक जो सीधे मुगलों की फारसी समझ ले, पुर्तगालियों से उनकी जुबान में बात कर ले, हाँ, दक्षिण के राज्यों की भाषाएं जाने। ये सिर्फ भाषा जानना नहीं था, ये तो कूटनीति का, खुफिया जानकारी जुटाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। अच्छा। अलग अलग ताकतों को समझना, ये उनके लिए एक बड़ी ताकत रही होगी, है ना? और ये सिर्फ भाषाओं तक ही नहीं था। उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषण जैसा ग्रंथ भी लिखा। हाँ, बुद्धभूषण। ये सिर्फ उनकी विद्वता दिखाता है या इसमें उनके शासन के विचार भी हैं? नहीं, ये सिर्फ संस्कृत का ज्ञान नहीं दिखाता। बुद्धभूषण में राजनीति, शासन कला, एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर उनके विचार मिलते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, उनके पास शासन की एक गहरी समझ थी, एक दृष्टि थी। तो मतलब एक जटिल शख्सियत थे वो। बिल्कुल। फिर 1681 में शिवाजी महाराज के देहांत के बाद रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और यहीं से उनका मुश्किल दौर शुरू होता है। बहुत मुश्किल। उनके सामने कौन था? औरंगजेब। हाँ। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसकी ताकत, जिसके संसाधन बहुत ज्यादा थे। 1681 से 89 तक उनका पूरा शासनकाल समझिए कि मुगलों के साथ लगातार जंग का दौर था। और औरंगजेब खुद दक्कन में था उस समय। हाँ, डेरा डाले हुए था। इरादा साफ था, मराठा ताकत को कुचलना। पर उन्होंने सिर्फ मुगलों का ही सामना नहीं किया है ना, सिद्धी, पुर्तगाली। हाँ, जंजीरा के सिद्धी, गोवा के पुर्तगाली, यहाँ तक कि अंग्रेज सबसे संघर्ष किया और कामयाब भी रहे। जानकारी तो ये भी है कि उन्होंने मराठा साम्राज्य का असर कर्नाटक, गोवा और दक्षिण के दूसरे हिस्सों तक फैलाया। जी, ये उनकी सैन्य कुशलता और नेतृत्व दिखाता है। पिता से जो साम्राज्य मिला, उसे सिर्फ बचाना नहीं, उसे बढ़ाना भी। हाँ, और वो भी औरंगजेब की पूरी ताकत के सामने। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी रणनीति अक्सर चौंकाने वाली होती थी। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी 1689 में वो कहानी बदल गई। हाँ, वो दुखद मोड़ आया। मुगल सेनापति मुकर्रब खान, उसने उन्हें बंदी बना लिया, संगमेश्वर के पास से, या कुछ कहते हैं तुलापुर में। हाँ, जगह को लेके थोड़ी अलग अलग बातें हैं, पर बंदी बना लिए गए। और ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल, सबसे निर्णायक पल था। औरंगजेब के सामने पेशी। जी, और वहां उन्हें कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो तो जान बख्श दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इतनी भयानक यातनाएं सहने के बाद भी मना कर दिया। बिल्कुल। अपना धर्म, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा, अडिग रहे। ये सच में असाधारण है। और फिर अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। स्रोतों में उन्हें अक्सर एक प्रखर राष्ट्रवादी, निडर योद्धा, भाषाओं के ज्ञाता, हिंदू धर्म रक्षक ऐसे दिखाया गया है। हाँ, और देखिए, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उसने मराठा सरदारों में, आम लोगों में एक गुस्सा और संकल्प भर दिया। अच्छा। उनका बलिदान मराठा प्रतिरोध को और मजबूत करने का एक बड़ा कारण बना। इसने मुगल साम्राज्य को चुनौती देने में एक अहम भूमिका निभाई। तो मतलब वो एक प्रेरणा बन गए। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत। आज भी देखिए, महाराष्ट्र में, देश में, हाँ, उनके नाम पर स्मारक हैं, सड़कें हैं, संस्थान हैं। जी, उनकी याद को जिंदा रखे हुए हैं। यस। ये उनकी विरासत है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन में हमें वीरता और विद्वता का एक बहुत ही अनोखा संगम मिलता है। एक शासक जो युद्ध भूमि में भी उतना ही माहिर था जितना कलम चलाने में। सही कहा। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि किसी शासक के लिए ये संतुलन, ज्ञान और वीरता का ये कितना जरूरी होता है। हाँ। और कैसे, मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। उनकी ये मिसाल आज भी कितनी मायने रखती है। बिल्कुल।
एक और पहलू ये भी है कि उनकी शहादत ने उस समय जो मराठा साम्राज्य थोड़ा बिखर सा रहा था, उसे एकजुट करने में क्या भूमिका निभाई और कैसे उसने आगे के इतिहास को एक नई दिशा दी, इस पे भी सोचा जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.